हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. इन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म angle 30 degree and mu is root 2 silvered. The incident ray retraces its initial path. What is the angle of incidence? तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेसिंग द डायग्राम, यानी कि हम बोल देंगे प्रिज्म with one surface prism with one surface silvered. One surface is silvered. ठीक है, सिल्वर. तो मान लो ये आपका एक प्रिज्म हो गया और इस प्रिज्म की ये सरफेस अपन ने सिल्वर कर दी और लाइट को अपन ने ऐसे ले लिया और लाइट ऐसे आ गई और ये लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तभी रिट्रेस करेगी, ये बात भी पक्की है. और ये एंगल अपन डिफाइन कर लेते हैं थीटा, जो अपन को निकालना है. अब ये आपका प्रिज्म जो है वो कौन सा है प्रिज्म है, ये देख लो 30 डिग्री वाला प्रिज्म है. तो ये 30 डिग्री, ये 90, 60, तो ये 30 डिग्री हो गया आपका. ये कितना है आपका रूट 2. तो स्नेस लो लगा दो बाय अप्लाइंग द स्नेस लो. तो स्नेस लो क्या बोलेगा आपको कि भाई जो साइन आई है यानी कि थीटा है इज इक्वल टू 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2. तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. तो थीटा बन गया आपका 45 डिग्री. तो इसका मतलब लाइट को इंसिडेंट होना पड़ेगा कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर. तो फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों अपना सी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा. रे लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड फर्स्ट ऑन वन मिरर and then reflected on other. Find the total deviation of the ray. तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो क्या है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर, फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर्स, फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर्स. तो बच्चों मान लो ये अपने दो इंक्लाइंड मिरर्स हो गए कुछ इस तरह से और इनके बीच का एंगल अपन ने थीटा दे रखा है. अब मान लो लाइट कुछ इस तरह से एंगल से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से जा रही है. ठीक है, तो अपन ने ये मान लिया ये दो मिरर है अपने पास. अब ये एंगल अपन मान लेते हैं एंगल इंसिडेंट ऑफ एंगल I1. ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल I1 हो गया. ये आपका इंसिडेंट एंगल I2 मान लेते हैं. तो डेविएशन 1 जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 2I1 और डेविएशन 2 जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 2I2 और दोनों एक ही सेंस में है एंड क्लॉकवाइज. तो del 1 प्लस del 2 जो होगा वो टोटल डेविएशन हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2I1 प्लस 180 माइनस 2I2. सो इट इज इक्वल टू 360 माइनस 2I1 प्लस I2. ठीक है, तो डेल जो हो गया वो हो गया आपका 360 माइनस 2I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा. अब यहाँ से देखें तो ये एंगल I1 है, ये एंगल I1 है, तो ये बच्चों π/2 माइनस I1 हो जाएगा, π/2 माइनस I1. और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका π/2 माइनस I2. तो अब सम ऑफ द टोटल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो π/2 I2 प्लस π/2 I1 इज नथिंग बट द 180 डिग्री विद द थीटा प्लस, है ना. तो I1 प्लस I2 जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा थीटा. तो फाइनली जो डेल हो जाएगा वो हो जाएगा -360 टू थीटा. सो ये डेविएशन हो जाएगा बच्चों, जो कि आपका आंसर दिख रहा है ए. सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.